नमस्कार साथियों। देखिए, इसमें जो है मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में आपको बताने वाला हूं। धारा 338 जो कि जो है 467 की जगह बदल दिया गया है। ये नई धारा आई है। अब सवाल ये आता है कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं और क्यों आपको जान लेना चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं भी फर्जीवाड़ा कर रहे हो तो भाई सावधान हो जाना आप, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब आपको लंबी लगेगी। पहले भी सजा थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। मेरे पास एक मैटर्स भी एक व्यक्ति का आया था जिसने फ्रॉड किया था। पूरी एफआईआर जो नेक्स्ट वीडियो में हमने दिखाई थी, ठीक है ना, कि कैसे उस व्यक्ति जो है 10 साल की सजा हो चुकी है उसे, ठीक है, और एक फर्जी साइन करने में, ठीक है ना। तो वही आप जान लीजिए, ये धारा 338 यानी कि इसे रिप्लेस करके ये धारा नई आई है, ठीक है। धारा 338, ठीक है, कानून वही के वही है। तो आप देख लीजिए क्या कह रही है, ठीक है ना। और देखिए, अगर आप किसी मैटर पर बेहतर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की कूट रचना। भाई, अगर आप फर्जी वसीयत वगैरह रजिस्टर्ड वगैरह रजिस्ट्री करवा रहे हैं, ठीक है, या कोई कीमती चीज से आप जो है कूट रचना ऐसी कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत पुत्र के दंतक का प्राधिकार होना से तात्पर्य हो, या जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना अंतरण का उस पर मूलधन ब्याज का लाभांश प्राप्त करने या किसी धन चल संपत्ति मूल्यवान संपत्ति यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने प्रदत्त करने का प्राधिकरण होना तात्पर्य हो, किसी दस्तावेज को जिसका धन दिए जाने के लिए अब स्वीकृत करने वाला निस्तारण पत्र या रसीद होना, या किसी चल संपत्ति की मूल्यवान प्रतिभूति प्रदान के लिए निस्तारण पत्र या रसीद होना तात्पर्य हो, कूट रचना करता है, वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि जो है 10 वर्ष तक की हो सकती है। भाई, सीधी बात यह है, आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आप किसी कीमती चीज से छेड़छाड़ कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, वसीयत हो गया, दंतक पुत्र ग्रहण को लेके हो गया, चल संपत्ति को लेके हो गया, या मान लीजिए कोई ट्रांसफर को लेके हो गया, तो अगर आपने ऐसी छेड़छाड़ कर रखी है तो सावधान हो जाना। वहाँ पे जो है आपको आजीवन कारावास तक की सजा होती है। तो भाई, ये जो प्रॉपर्टी डीलर है ना, जो फर्जी रजिस्ट्री कर रहे हैं या मान लीजिए कोई फर्जी वसीयत कर रहा है, तो सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप अपनी ज़मीन बेचने जा रहे हो तो ये क्लियर कर लीजिए कि भाई इस ज़मीन की हमने पहले कभी रजिस्ट्री तो नहीं की थी, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने फर्जी रजिस्ट्री वगैरह की तो निश्चित ही आपका जेल जाना तय है, ठीक है। डबल रजिस्ट्री की तो निश्चित ही जेल जाना तय है, या अंश से अधिक विक्रय किया जेल जाना तय है, ठीक है ना। तो सावधान हो जाए। और देखिए साथियों, एक जरूरी सूचना मैं आपको दे दूं कि यदि आप एक नए एडवोकेट हैं, वकालत सीख रहे हैं, या मान लीजिए आप आम व्यक्ति हैं और आप बेहतर कानून की जानकारी लेना चाहते हैं जो सीनियर वकीलों के पास भी नहीं होती है, तो आप ये चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जाइए ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपए में। अब 59 रुपए में देखिए आपको कितनी सुविधा मिलेगी। इस चैनल के आप स्पेशल मेंबर बन जाएंगे, स्पेशल वीडियो देखेंगे, स्पेशल जानकारी के साथ कमेंट्स रिप्लाई आपको मिलेंगे, नए कानूनी अपडेट, संडे लाइव चैट और कोर्ट के ऑर्डर्स डिस्क्रिप्शन के साथ, जो कि नॉर्मल वीडियो में नहीं मिलते, ठीक है ना। और बाकी आप जो धोखाधड़ी करने वाला जो है वो तो छोड़ ही दीजिए, धोखाधड़ी बिल्कुल मत करिएगा भाई, ठीक है। और कोई भी अगर मान लीजिए आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कंसल्टेशन पहले कर सकते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद।